कहना चाहोगे जो इनकी गुड़िया है मात्र 8 महीने की वो गुड़िया और उनके जो हस्बैंड है उसको छीन के ले गया, क्या कुछ स्थिति होगी, कैसे उसका पालन पोषण होगा? एक गुड़िया होती है जो मतलब माँ के बिना कैसे वो रहेगी, देखिए बहुत जरूरी होता है। देखिए आम जनता के सामने प्रशासन की लापरवाही की वजह से, क्योंकि 2 महीने से एप्लीकेशन दर्ज थी, इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी 20/4/2022 को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। जब लगातार कार्रवाई नहीं हुई तो ये 5 दिन पहले एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए और इनको आश्वासन दिया। ये 5 दिन लगातार फिर जा रहे थे थाने में। तो परसों मैं भी गया था वहाँ पर, तो उन्होंने मैडम ने कहा कि कल हम एफआईआर की कॉपी दे देंगे। तो मैंने इनको कहा भी चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आ जाना थाने में, भी साथ में चले जाऊंगा आपके, एफआईआर की कॉपी ले आएंगे। लेकिन कल इनके पास कॉल आई होगी तो ये अपने आप ही एफआईआर की कॉपी लेने गए तो थाने के बाहर से ही इनसे गुड़िया ले ली गई। और जैसे वो बता रही हैं कि इनकी सास ने इनको बोला कि तेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर। अब ये इनका कहना है कि उनकी तरफ से प्रशासन पे भारी दबाव है। अब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम एसपी साहब से मिले हैं कि गुड़िया जो 8 महीने की है उसको दूध गुड़िया पिला सकती है, अगर माँ नहीं होती तब तो मजबूरियाँ होती हैं। अब वो जो शराब पीता है, जो कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, वो बच्ची की देखरेख कैसे कर सकता है? अब अगर गलती से उसने दूध गलत पिला दिया या वो वहाँ पर ठीक परवरिश नहीं कर पाए, अगर इन दिनों जब तक वो CWC में जो एसपी साहब ने दिया है, अगर उन्होंने देरी की, लेट हुआ, प्रशासन की तरफ से फिर ढिलाई हुई, अगर अब भी देरी हुई और गुड़िया को कुछ गलत हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि गुड़िया के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, यदि उसकी स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर कुछ भी उसके साथ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, क्योंकि प्रशासन के सामने लगातार गुहार लगाई जा रही है लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। आम जनता की सुनवाई को लेकर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो माँ है वो बेटी से जुदा है। और किस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो एफआईआर लिख लिया अभी तक? एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। एसपी साहब से जब हमने दोबारा संज्ञान में दी आप जाकर, तो एसपी साहब भी खुद आश्चर्य में थे कि 5 दिन हुए मैंने निर्देश दे रखे हैं, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है लड़की को लेकर। तरफ से आदेश जारी है? पहले 5 दिन पहले उन्होंने निर्देश दे दिया था, 5 दिन पहले परिवार मिला था। अब एसपी साहब ने दोबारा SHO साहब को भी कहा है सख्ताई से, और CWC में जो चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट है वहाँ पर भी इन्होंने सूचना में दिया कि जल्द से जल्द लड़की को लेकर इनको दी जाए ताकि ये अच्छे से परवरिश उसकी करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से पहले से ही अगर लड़के पक्ष पर दबाव दिया जाता तो वो इनके सामने आते और ठीक से पेश आते ताकि मामला निमटने की तरफ बढ़ सकता था। उनकी तरफ से ढिलाई हुई, इसलिए वो कल भी इनके ऊपर बड़े रौब के साथ और इनको गाली गलौच उन्होंने कल भी दी है जो इन्होंने बताया, और बहुत भद्दी गालियाँ दी। इसी कारण से मैं इनके साथ आया हूँ, क्योंकि जब भी ये पहले भी घर जाते थे उनके पास लड़के पक्ष के घर पे, वो तो खाट पे भी पिता को नहीं बिठाते थे और बेड पे भी नहीं बिठाते, लड़की को भी अलग बिठा देते थे, इधर को नीचे बैठना, बेड पे नहीं बैठना है। जब इस तरह के मेरे को सामने आया कि इस तरह का इनके साथ हो रहा है तो मेरे मन में भी हुआ कि ये मजबूर हैं, इनका साथ देना चाहिए। इसलिए मैं एसपी साहब के पास इनको तुरंत दोबारा 5 दिन में लेकर पहुँचा हूँ। नमस्कार सर।